प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होंगे, आपके घर आने आप सभी ब्लेस्ड होंगे। और आओ मैं आप सभी लोगों के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर की हजूरी को ना खोएं। जैसे कि पवित्र बाइबल उत्पत्ति 3:17 में लिखा है, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, आज लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुने, परमेश्वर की मर्जी को कैसे जाने। अगर आप परमेश्वर के लिखित वचन को पूरा नहीं करते तो आप परमेश्वर की आवाज़ को कभी भी नहीं सुन सकते। बाइबल कहती है पाप ना करो, चोरी ना करो, व्यभिचार ना करो, लेकिन अभी भी आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा पाप चल रहा है। कभी चर्च चले गए, कभी नहीं गए, कभी पाप कर लिया, कभी छोड़ दिया। ऐसा करके आप परमेश्वर की आवाज़ को कभी नहीं सुन पाएंगे और परमेश्वर की हजूरी को अपने जीवन से खो देंगे। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन को अपने दास के द्वारा भेजता है, अपने लोगों को चंगा और आशीषित करता है। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आप पाप में हैं तो पाप में रहकर आपके जीवन में परमेश्वर की हजूरी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो पाप से नहीं बल्कि पवित्रताई से खुश होता है। और शैतान इसी ताक में बैठा रहता है कि कब आप कोई गलती करें और वो आपको गिराए और परमेश्वर की हजूरी से आप दूर हो जाएं। यही गलती आदम ने भी की थी। बाइबल बताती है कि आदम परमेश्वर के बाग में रहता था और परमेश्वर का दिया हुआ काम करता था। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं इसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा, लेकिन जब हवा ने के जकड़ने की आवाज़ आदम ने पाप किया तो उसके जीवन में परमेश्वर की हजूरी चली गई। फिर परमेश्वर ने उसे श्रापित किया कि अब तू मेहनत करेगा और अपने पसीने की रोटी खाया करेगा। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि यूसुफ किस तरह परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाया और अपने जीवन में परमेश्वर की हजूरी को बनाकर रख पाया? उसको वचन का पता था, उसका विवेक जानता था कि व्यभिचार एक पाप है, इसीलिए वह उस पाप में नहीं गिरा और अपने जीवन में परमेश्वर की हजूरी को उसने बनाकर रखा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह होते हुए भी दुनियावी कामों में फंसे हुए हैं कि अगर बुआ के बेटे की शादी में नहीं गए तो वह नाराज़ हो जाएंगे, अगर सरपंच के समारोह में नहीं गए तो वह नाराज़ हो जाएगा, चाहे उनके जीवन में परमेश्वर की हजूरी चली जाए, लेकिन उनको लोगों की परवाह रहती है। मेरे प्रियो, इसीलिए वे आपको तब करना है कि आपको लोगों के पीछे चलना है या परमेश्वर के वचन को मानते हुए उसकी हजूरी को अपने जीवन में बना कर रखना है। जब आप पाप का, रिश्तेदारों का और दुनिया का इनकार करोगे और यूसुफ की तरह परमेश्वर का इकरार करते हुए आगे बढ़ते जाओगे तो परमेश्वर की हजूरी आपके जीवन में बढ़ती जाएगी और फिर परमेश्वर यूसुफ की तरह आपको ऊंचा और आशीषित करेगा। आमीन। यह घोषणा पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी के द्वारा आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़े और सुने वह पाप से बाहर निकलकर आपकी हजूरी में आए और आपकी हजूरी इनके जीवनों में बढ़ती जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीषित करें। आओ मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दिन के लिए खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर,
मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए खुदावन। आज का वचन इन लोगों की जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए। तेरा हॉली स्पिरिट छू के इन्हें आज़ाद करे। बाइबल कहती है जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। फिर तेरा आत्मा चाहे, तेरा पवित्र आत्मा चाहे, शैतानी कोई चाह इनकी लाइफ में काम ना कर सके। तेरा हॉली स्पिरिट इनकी लाइफ में जाकर इनको ब्लेस करे। खुदावंद तेरे पवित्र ब्लड में कवर करती हूँ। और बाइबल कहती है कि मांगो तुझे दिया जाएगा। परमेश्वर, हम अपनी लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी आपके हॉली स्पिरिट को देते हैं। इसलिए खुदावंद हमें कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर, सिर्फ तेरा आत्मा चाहिए। हमें अपना आत्मा दे खुदावंद, ताकि हम तेरी आवाज़ को सुन सके, तेरे कामों को कर सके खुदावंद। क्योंकि परमेश्वर बाइबल भी कहती है कि जहाँ आत्मा है वहाँ आज़ादी है। खुदावंद आज आज़ाद होते हुए भी हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि हम पाप के गुलाम बन चुके हैं। इसलिए परमेश्वर आज हमें पापों से आज़ाद करके अपनी आज़ादी दे खुदावंद, जिसमें पाप ना हो खुदावंद, जिसमें बीमारी ना हो परमेश्वर। इसलिए खुदावंद आज अपना आत्मा इन लोगों की लाइफ में भेज के खुदावंद इन्हें आज़ाद कर, बीमारी से, रोगों से खुदावंद ये शिफा को ले। आज इन सबको तेरे पवित्र ब्लड में कवर करती हूँ। इनकी बीमारियाँ यीशु नाम में जाती रहे। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम के द्वारा जाए, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मेरे खुदावंद, मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर इस वचन में कि तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके। तेरा हॉली स्पिरिट इनकी लाइफ में काम करे। और खुदावंद जब ये तेरे पीछे चले, ये तेरे पवित्रताई में चले, तो इन्हें इनका बेस्ट देना खुदावंद, इनको बेस्ट के साथ ब्लेस करना। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे।